साथियों, मैं मायाराम भारती क्या है हकीकत अपने इस चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा का विषय है कि अभी तक हम लोग सुनते चले आए हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। आइए जानते हैं क्या है हकीकत। बताया जाता है कि हनुमान जी जिस समय सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, उस समय सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुवर्चना का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। तो फिर हनुमान जी के बाल ब्रह्मचारी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में सुवर्चना और हनुमान जी का एक मंदिर भी बना है, जिसमें दोनों लोगों की मूर्तियां रखी हुई हैं। अब आइए दूसरा प्रमाण देखते हैं। जिस समय राम लंका को जीतकर वापस आए और भारद्वाज मुनि के आश्रम पर ठहरे, और जब भारद्वाज मुनि के आश्रम पर ठहरे तो वहां से उन्होंने हनुमान जी को बताया कि आप जाइए और मेरे आने का समाचार सबसे पहले आप जाकर के श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह से बताना, कहना कि राम सकुशल अपनी पत्नी और लक्ष्मण के सहित वापस आ गए हैं। इस खबर को सुनकर निषाद राज गुह बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा, बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि निषाद राज गुह मुझसे बहुत प्रेम करता है और मेरे लिए भी वो आत्मा के समान है। उसके बाद फिर तुम निषाद राज गुह से मिलने के बाद तुम सीधे अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान करना, और जब अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान करना तो वहां जाकर के देखना कि भरत की दशा क्या है, भरत किस तरह से अपना जीवन गुजार रहा है। वहां जाकर के मेरे आने का समाचार भरत को सुनाना। तो हनुमान जी वैसा ही करते हैं। श्रृंगवेरपुर में जाकर के पहले निषाद राज गुह को भगवान राम के आने की सूचना देते हैं। उसके बाद में वहां से विदा होकर के फिर अयोध्या की तरफ चलते हैं। अयोध्या में पहुंचकर भरत से मिलते हैं, और भरत से मिलने के पश्चात देखते हैं भरत की बड़ी बड़ी जटा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और यहाँ तक कि शरीर पर उनके मैल जम गई है। भगवान राम के वियोग में भरत नहाते भी नहीं थे, हमको लगता है, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उनके शरीर पर मैल जम गई थी। तो वहां पहुंचकर भरत से मिलते हैं, और भरत की इतनी दयनीय दशा थी कि दयनीय दशा को देखकर भरत से कहते हैं कि हे भरत, तुम जिसके लिए इतना संताप कर रहे हो, जिसके लिए इतना परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्रिय और तुम्हारे संकट से तुमको बाहर निकालने वाला समाचार सुना रहा हूं, उसको सुनो। तब हनुमान जी ने देखिए भरत को क्या बताया। भरत से हनुमान जी ने कहा कि हे भैया, भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस ले सफल मनोरथ हो अपने महाबली मित्रों के साथ अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। कहा कि भगवान राम रावण को मारकर सीता और लक्ष्मण तथा अपने मित्रों के सहित अयोध्या की तरफ
आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता भी हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ सची शोभा पाती हैं, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्ण कामा सीता जी सुशोभित हो रही हैं। कहाँ वो आ रहे हैं अब जिनके लिए आप इतना परेशान हैं? हनुमान जी के ऐसा कहते ही कि कई कुमार भरत सहसा आनंद विभोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा तो भरत आनंद से मूर्छित हो गए और मूर्छित होने के बाद तत्पश्चात 2 घड़ी के बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्री राम उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग शून्य परम आनंद जनित विपुल अश्रु बिंदुओं से वे उन्हें नहलाने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि आपने मुझे इतना प्रिय समाचार सुनाया है। आप हैं कौन जो मेरे भैया राम के आने की खबर आपने मुझे दी है, जिसकी बाट मैं 14 सालों से जोह रहा हूं, जिनका रास्ता मैं 14 सालों से जोह रहा हूं। ऐसा प्रिय समाचार आपने मुझे सुनाकर धन्य कर दिया। फिर देखिए भरत ने कहा भैया तुम कोई देवता हो या मनुष्य हो जो मुझ पर कृपा करके यहां पर पधारे हो मुझे ये समाचार सुनाने के लिए। तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, कहा तुमने जो यह प्रिय समाचार सुनाया है, इसके बदले मैं तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु दान करूं। कहा संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुमने ये समाचार मुझे सुनाया है इसके बदले में तुमको दिया जा सके। ऐसी प्रिय वस्तु संसार में कोई नहीं है। मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखाई देता। कहा मुझे ऐसा कोई बहुमूल्य उपहार नहीं दिखाई देता जो इस समाचार के बदले आपको दिया जा सके। कहा भगवान आप जो भी हों, लेकिन ये समाचार सुना करके आपने मुझे धन्य कर दिया और आपके इस समाचार के बदले मैं आपको क्या दूं, क्योंकि संसार में इस समाचार के बदले में ऐसा कौन सा बहुमूल्य उपहार दिया जाए। ऐसा संसार में कोई मुझे उपहार, ऐसी कीमती वस्तु संसार में कोई दिखाई नहीं देती। अब देखिए मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बताता रहता हूं कि हमेशा आप लोगों के सामने चिकनी चुपड़ी बातें परोसी जाती हैं और गहराई की बातें नहीं बताई जाती और उन बातों को आप लोग समझ भी नहीं पाते हैं, हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हर किताब पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। किताबों में बहुत ही ज़्यादा छानबीन करना पड़ता है, उसके बाद तब जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर भरत ने कहा कि जो आपने मुझे ये समाचार सुनाया है, इसके बदले मैं आपको कौन सा बहुमूल्य उपहार दूं। संसार में कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं है जो इस समाचार के बदले आपको दिया जा सके। फिर देखिए कहा कि यद्यपि इस समाचार के बदले आपको कुछ दिया तो नहीं जा सकता, कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार है नहीं, लेकिन फिर भी, भरत ने कहा फिर भी। अब देखिए भरत के हिसाब से सबसे बहुमूल्य उपहार क्या है और हनुमान जी ब्रह्मचारी थे कि नहीं थे। सुनिए, क्योंकि हर कथावाचक हर जगह आपको यही बताया जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। अब मैंने बताया कि एक विवाह उनका सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चना के साथ हुआ, लेकिन ये बातें आप लोगों को बताई नहीं जाती। अब मैं बता रहा हूं कि जब भरत
ने कहा कि कोई बहुमूल्य उपहार ऐसा है नहीं। फिर भी तथापि मैं तुम्हें इसके लिए 1,00,000 गौएं, कहा फिर भी है तो कोई उपहार इसके तुल्य नहीं है, इसके समतुल्य कोई उपहार है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 1,00,000 गौएं, 100 उत्तम गाय, 100 उत्तम गांव, कहा 1,00,000 गौएं दे रहा हूं और 100 उत्तम गांव तथा उत्तम आचार विचार वाली, कहा तथा उत्तम आचार विचार वाली 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूं। अब देखिए यहां पे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे कि नहीं थे। भरत ने कहा भैया जो तुमने मुझे यह समाचार सुनाया है इसके बदले में कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं है जो आपको दिया जा सके, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 1,00,000 गाय और 100 उत्तम गांव तथा 16 कुमारी कन्याएं जो उत्तम विचार वाली हों, उत्तम आचार विचार वाली हों, आपको पत्नी रूप में समर्पित करता हूं। अब देखिए यहां तो मामला फंस रहा है भाई। अब अगर हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो जब भरत ने कहा था कि मैं तुम्हें 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित कर रहा हूं, तो हनुमान जी को कहना चाहिए था कि नहीं नहीं भैया नहीं, ये सब हमको जरूरत नहीं है, मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी और इन 16 कुमारी कन्याओं की मुझे क्या जरूरत है। लेकिन यहां पर हनुमान भी मना नहीं कर रहे हैं। उन 16 कुमारी कन्याओं को पत्नी रूप में हनुमान जी ने स्वीकार भी कर लिया। तो क्या लगता है आपको कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे? देखिए 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूं। उन कन्याओं के कानों में सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे, उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान होगी, और क्या उनकी अंग कांति सोने के समान होगी। उनकी नासिका सुघड़, कहा उनकी नाक बहुत सुंदर होगी, उरु मनोहर और मुख चंद्रमा के समान सुंदर होंगे। कहा उन 16 जो कुंवारी कन्याएं मैं आपको दूंगा उनके उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर होगा। वे कुलीन होने के साथ ही साथ सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होंगी। अब भरत ने इतना उपहार, ये बहुमूल्य उपहार, भरत की नजर में ये बहुमूल्य उपहार था हनुमान को देने के लिए। तो इस बात से आपको क्या लगता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे? क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य ही है कि आप लोगों के सामने सच्चाई को लाना, आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराना, आप लोगों को सच्चाई बताना। जो सच्चाई आप लोगों को नहीं बताई जाती है वो सच्चाई ढूंढ ढूंढ के हम ला रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। अब ये देखिए, अब हमने कहां से लिया है ये साहब, ये देखिए श्री वाल्मीकि रामायण है। ये श्री वाल्मीकि रामायण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और द्वितीय खंड है। श्री वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर द्वितीय खंड है, 125वां सर्ग है और पृष्ठ संख्या है 643 और 644। जिस किसी को देखना हो देख सकता है। इसमें हनुमान जी को भरत ने 16 कुंवारी कन्याएं पत्नी के रूप में दिया और हनुमान ने उनको स्वीकार भी कर लिया, बड़े आराम से, मना नहीं किया। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें,
खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय बहुजन समाज।